के बारे में पढ़ेंगे, है ना। परिमेय संख्याओं के योग व व्यवकलन। व्यवकलन मतलब घटाव, है ना, सब्ट्रैक्शन, जिसे प्राकृत संख्याओं में, पूर्ण संख्याओं में और पूर्णांकों में योग व व्यवकलन की संक्रियाएं होती हैं, उसी प्रकार से परिमेय संख्याओं में भी योग व व्यवकलन की संक्रियाएं होती है। देखिए, हम एक उदाहरण लेते हैं, ऋण 2/3 धन 3/5। ठीक है, अभी हम दो परिमेय संख्या ले रहे हैं, है ना। तो आपने देखा होगा कि हमने भिन्न में भी योग व व्यवकलन के प्रश्न हल किए थे। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से परिमेय संख्याओं के भी योग व व्यवकलन के प्रश्नों को हम हल करेंगे। अंतर से इतना होगा कि परिमेय संख्याएं ऋणात्मक भी हो सकती है और यहाँ पर हमें चिन्हों के नियम याद रखने पड़ेंगे। जिस प्रकार की हम पूर्णांक के योग व व्यवकलन में चिन्हों के नियम का प्रयोग करते हैं, ठीक उसी प्रकार से परिमेय संख्याओं के योग व व्यवकलन में भी हमें चिन्हों के नियम याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, तरीका वही है कि जब परिमेय संख्याएं आपको दी जाती हैं, चाहे वे धनात्मक हों चाहे ऋणात्मक हों, चाहे एक धनात्मक हों और एक ऋणात्मक हों, ठीक है, तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं कि इनके हर का निकालते हैं एलसीएम, यानी लघुत्तम समापवर्तीय। ठीक है, तो यहाँ पर 3/5 का हम निकालते हैं लघुत्तम समापवर्तीय। ठीक है, अब देख रहे हैं कि 3 और 5 दोनों अभाज्य संख्या हैं, इसलिए 3 एकम 3 और ये 5 ऐसे आ जाएगा। ये 5 का भाग लगाते हैं, 5 एकम 5, इन्हें 5 किया 15। इस प्रकार से लाइन खींच करके हर में लिखेंगे हर का लघुत्तम समापवर्तीय 15। ठीक है, अब जो पहली परिमेय संख्या है उसके हर का लघुत्तम समापवर्त में भाग लगाते हैं। ठीक है, यानी 15 में 3 का भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से ये 15 में हमने 3 का भाग लगाया है तो 3 पंजे 15। ठीक है, भागफल कितना आया, 5 आया। अब इस भागफल का अंश में गुणा करेंगे। अंश कितना है, ऋण 2 है। ये हमने ऋण 2 में भागफल कितना आया था, 5, इसका हमने गुणा किया तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर, है ना, एक संख्या ऋण वाली है और एक धन वाली है ना। यानी चिन्ह कैसे हो गए, असमान, यानी एक धन है और एक ऋण है, इन्हें हम बोलते हैं असमान चिन्ह। तो जब असमान चिन्हों का गुणा किया जाता है तो गुणनफल में भी ऋण का चिन्ह आता है। ठीक है, असमान चिन्हों का गुणनफल में भी ऋण का चिन्ह आता है। 5 दूनी 10। ठीक है, ये ऋण 10 हम यहाँ पर इस प्रकार से लिख देते हैं। फिर धन का चिन्ह है, हमने धन का चिन्ह लगा दिया। अब प्रक्रिया को पुनः दोहराएंगे उसी प्रकार से कि हर का भाग लगाते हैं लघुत्तम समापवर्त में, यानी 5 का भाग लगाएंगे हम 15 में। ठीक है, इस प्रकार से, है ना। ये 15 में 5 का भाग लगाया हमने, 5 तिया 15। ठीक है, भागफल कितना आया, 3। अब इस भागफल का गुणा अंश में करेंगे। अंश में कितना है, 3 है, यानी 3 में हमने 3 का गुणा किया। हम देख रहे हैं कि दोनों संख्या धनात्मक है तो समान चिन्हों का गुणा धन होता है और असमान चिन्हों गुणा ऋण होता है। ठीक है, ये नियम सिंपल से आपको याद रखने हैं। तो 3 तिया 9, हमने यहाँ पर लिख दिया 9। ठीक है, अब हम देख रहे हैं
कि एक धन है और एक ऋण है, असमान चिन्ह है, ठीक है ना। और यहाँ पर योग की क्रिया हो रही है, इसलिए क्या करेंगे कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देते हैं और चिन्ह लगा देते हैं बड़ी संख्या का, यानी बड़ी संख्यात्मक मान वाली संख्या का, है ना। तो यहाँ देख रहे हैं कि 10 बड़ी संख्या है, इसका चिन्ह ऋण है, हमने ऋण लगा दिया। 10 में से 9 घटाया, बचा 1, है ना, बटे 15, यानी ये आपका आंसर आ गया ऋण 1/15। ठीक है, समझ में आया ना। तो अब थोड़े हम चिन्हों के नियम, यदि आप भूल गए हैं या ठीक से याद नहीं हैं, तो एक बार पुनः हम चिन्हों के नियम को दोहरा लेते हैं, फिर एक और उदाहरण हल कर लेते हैं। तो देखिए, चिन्हों के नियम 2 प्रकार के होते हैं, योग के लिए और गुणन के लिए, मतलब गुणा के लिए, ठीक है ना। तो हम देखते हैं कि योग में चिन्हों के नियम कैसे होते हैं। योग में चिन्हों के नियम, है ना, सिंपल से नियम है, इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं, है ना। पहला नियम क्या है योग में चिन्हों के नियम, ठीक है ना। पहला नियम यह है कि समान चिन्ह जुड़ते हैं और चिन्ह वही आता है, ठीक है। समान चिन्ह, समान चिन्ह मतलब क्या हुआ, धन और धन समान है और ऋण भी समान होता है, ठीक है ना। तो क्या हो गया कि समान चिन्ह जुड़ते हैं, ठीक है, समान चिन्ह जुड़ते हैं और योगफल में चिन्ह वही आता है ना। योगफल में चिन्ह वही मतलब जो समान है ना। ऋण है तो ऋण आ जाएगा,